हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपनी बात करेंगे उद्यान विज्ञान। और उद्यान विज्ञान में जैसा कि आपको पता है, आज अपने पोमोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। यानी कि जो अपने पास फलों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें आज फल वृक्षों के क्या करेंगे, कार्य के विकार करेंगे। यानी कि वो कार्य के विकार किसके कारण हो रहे हैं और कौन से कार्य के विकार हैं जो किस फ्रूट से रिलेटेड रहते हैं, इस पर आज अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये आज अपने पास कौन सा लेक्चर है, 14 नंबर का लेक्चर है। ओके। और जो बच्चे हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक जेट ICAR BHU के जो स्टूडेंट हैं, वो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर डेली देख रहे होंगे। ओके। तो यहाँ पर अपने पास बच्चों किसका अध्ययन करेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कार्य के विकार हैं, तो हो सकता है एक पेस्ट का नाम दिया जाए, डिजीज का नाम दिया जाए, एक उसमें से अपने को कार्य के विकार का सिलेक्ट करना होता है। ओके। तो यहाँ पर अपने पास फ्रूट क्रॉप के अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि अब की बार भी हमारा परिणाम अच्छा रहा था और अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं कि लगभग 15 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कैंपस में, और हम गवर्नमेंट कैंपस की सिलेक्शन की ही बात करते हैं। ओके। चलो यहाँ देखें, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी हमारा बैच स्टार्ट हो गया है बच्चों। 16 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक बार जरूर संस्थान का विजिट करें, बहुत शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर देखो बच्चों, जेट ICAR BHU का भी अपने पास बेंच चल रहे हैं, और जेट का लॉन्ग ईयर का बेंच स्पेशल मेनली मानकर चलो, जेट का लॉन्ग ईयर का बेंच 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। तो भी आप ऑफलाइन कोचिंग में आकर विजिट करें, आपको कैसा लगेगा। आप 2-4 दिन का डेमो लीजिए, उसके बाद में यदि आपको पसंद आता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके। और अधिक जानकारी के लिए ये बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो बच्चों, अपने पास बात कर रहे हैं आम के। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा है, आम क्रॉप है। सभी क्रॉप के जितने इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उन सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये आम में क्या रहती है बच्चों, एकांतर फलन की समस्या रहती है। कौन सा है, एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या होती है। सर ये क्या होता है, तो यानी कि बच्चों यूं माने कि एक साल इसमें फ्रूटिंग होती है और एक साल नहीं होती है। कंपेयर करें तो बहुत कम फ्रूटिंग होती है। इस चीज को क्या कहेंगे, अल्टरनेट बियरिंग कहेंगे। ओके। तो ये बच्चों अपने पास क्या है, यहाँ पर सेक्स रेशियो नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों, CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात में इम्बैलेंस हो जाए तो ये रहता है क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी जलवायु कारकों के कारण ये समस्या होती है, या कुछ बीमारियों के कारण इसमें एकांतर फलन की समस्या होती है। मेनली CN रेशियो में इम्बैलेंस के कारण और क्लाइमेट्रिक फैक्टर के कारण ये समस्याएं आती है। और उत्तर भारत की किस्में हैं, उनमें ज़्यादातर ये समस्याएं पाई जाती है। तो एकांतर फलन की समस्या उत्तर भारत की किन किस्मों में मुख्यतः रहती है, तो बच्चों DL याद करो। DL से आपको क्या याद हो जाएगा, दशहरी व लंगड़ा। दशहरी व लंगड़ा किस्म में ये समस्याएं प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब इसका उपचार बच्चों क्या होगा, यानी ट्रीटमेंट करना है तो कल्तर, या इसको क्या कहेंगे, पेक्ट्रोब्यूट्राजोल, इसका आपको छिड़काव करना होता है। तो ये बच्चों 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट AI पर ट्री होता है। एक पौधे में 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला जाता है, पेक्ट्रोब्यूट्राजोल का या कल्तर का। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है एकांतर फलन के लिए। तो इसको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या दे दिया है, स्टार पॉइंट दे दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। ओके। तो अब यहाँ देखें बच्चों की अल्टरनेट बियरिंग प्रमुख समस्या रहती है किसकी, आम की। किसकी रहती है बच्चों, आम की है। किसके कारण होता है, तो इम्बैलेंस, यानी कि CN रेशियो है उसमें संतुलन ना हो, तो इसके कारण होता है अपने पास
ओके, इम्बैलेंस के कारण या क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण होता है, जलवायु कारकों के कारण होता है। ये समस्या उत्तर भारत की जो प्रमुख किस्म है आम के लिए, उनमें समस्या पाई जाती है। तो उत्तर भारत की प्रमुख किस्म कौन सी रहेगी? दशहरी व लंगड़ा में ये सर्वाधिक समस्याएं पाई जाती हैं। ओके, और इसका ट्रीटमेंट यदि बात करें तो पेट्राब्यूटाजोल 10 ग्राम प्रति एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि सक्रिय तत्व प्रति पौधा डालना पड़ेगा। चलो यहाँ से देखो बच्चों अपने पास 2 नंबर यहाँ पर कौन सा है? स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी ऊतक। यहाँ से क्वेश्चन देने का चांस रहता है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन देने की प्रायोरिटी रखते हैं। ये किसके कारण होता है बच्चों? हीट कन्वेंशन के कारण होता है, ऊष्मा परिवर्तन यानी हीट कन्वेंशन। हीट कन्वेंशन के कारण ये मेनली होता है, ऊष्मा परिवर्तन के कारण होता है। इसमें बच्चों देखो आपके सिम्टम दिखाया है कि आम में इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देने लग जाती है, यानी कि इसमें पल्प होता है वो खराब हो जाता है। ओके, व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो सिम्टम है ये किसके हैं? स्पॉन्जी टिश्यू के हैं। अब सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे अधिक समस्या किस किस्म में पाई जाती है बच्चों? अल्फांसो किस्म में पाई जाती है। किसमें? अल्फांसो किस्म में। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है कि स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है बच्चों? संवेदनशील, ससेप्टिबल, संवेदनशील यानी कि ससेप्टिबल किस्म कौन सी है? ससेप्टिबल वेराइटी बच्चों कौन सी होगी? अल्फांसो होगी, अल्फांसो। ओके, तो इसको मैंने स्टार पॉइंट दे दिया, तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो रत्ना व अर्कापुनित, रत्ना व अर्कापुनित। सर ये रत्ना का आपने क्रॉस भी जब आम की क्रॉप करवाया था उस टाइम करवाया था ना? हाँ बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? रत्ना। देखो रत्ना इस प्रकार लिखोगे तो ये किसका क्रॉस रहेगा? यहाँ पर अपने पास ये क्रॉस रहेगा नीलम इंटू में अल्फांसो, नीलम इंटू में अल्फांसो हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो पुनीत, अर्का पुनीत भी एक अपने पास हाइब्रिड वेराइटी है। ओके सर, पुनीत को देखो यूं सोचो कि पबजी गेम पसंद है, PAB, बस इतना याद करना है अपने को। तो अर्का पुनीत से क्या होगा? अल्फांसो, अल्फांसो क्रॉस किसका रहेगा बच्चों? बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली। ओके, और यदि अपने बात करेंगे कि बैंगनपल्ली इंटू में क्रॉस करवाया जाए अल्फांसो का, तो यहाँ वेराइटी क्या होगा? अर्का अरुणा होगा। क्या होगा? अर्का अरुणा। यानी कि यहाँ पर देखो अर्का अरुणा, अरुणा का यदि क्रॉस पूछा जाए तो यहाँ पर क्रॉस क्या हो जाएगा? बैंगनपल्ली इंटू में अल्फांसो, अल्फांसो। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। यदि जिन बच्चों को ये लेक्चर नहीं देखा है तो वो आम का लेक्चर देखिए, आपको पोमोलॉजी सीरीज में लेक्चर मिल जाएगा। ओके, यूट्यूब पर आप लगाओगे पोमोलॉजी बाय एग्री हब तो हमारे लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्रॉप देख सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों। चलो बच्चों, नेक्स्ट अपने पास कौन सा रहते हैं? यहाँ पर ये कौन सा डिसऑर्डर है? सर हमने डिजीज़ का यानी कि ये डिसऑर्डर का सिम्टम देखकर हमारे को लग रहा है कि ये कौन सा? ब्लैक टिप है। तो आपने सही पहचाना है बच्चों, ब्लैक टिप डिसऑर्डर है। किसका है? पहली बात आम का है। किसका है? आम की क्रॉप का है। तो यहाँ देखो अपने पास काला सीरा रोग, इसको क्या कहेंगे? काला सीरा रोग, या इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? ब्लैक टिप, ब्लैक टिप डिसऑर्डर रहने वाले। ओके सर, ये किसके कारण होता है? तो ये अपने पास बच्चों जो ईंट के भट्टे हैं, ठीक है ना, ब्रिक किलन्स, ब्रिक किलन्स से जो धुआं निकलता है, ठीक है ना। अब जो ये धुआं निकलता है तो इसमें प्रमुख गैस कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है जो इस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, ओके, या अपने पास C2H2 इथाइलिन गैस इंपॉर्टेंट हो सकती है, उत्तरदायी हो सकती है। तो ये गैसें रिस्पॉन्सिबल है, ये गैसें कहाँ से रिलीज होती है? जो ईंट के भट्टे से धुआं निकलता है उससे रिलीज होती है। ओके, उसके कारण ये आम में समस्या आ जाती है ब्लैक टिप की। ओके, या बच्चों क्या दिया जाएगा? बोरोन की कमी के कारण दिया जाएगा।
अब जो ये समस्या ईंट के भट्टे के कारण है, तो क्वेश्चन ये बन रहा है अपने पास कि आम का ऑर्चार्ड है वो ईंट के भट्टे से कितना दूर होना चाहिए, कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो बच्चों ये मानकर चलो 600 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितनी? 600 मीटर की दूरी पर लगा हुआ होना चाहिए। या यूं सोचो कि जहां आम का ऑर्चार्ड है तो वहां से 600 मीटर की डिस्टेंस पर ही भट्टा लगाया जाना चाहिए। ओके, चलो ठीक है सर। अब दूसरा अपने पास बोरॉन की कमी के कारण है, तो यहाँ पर बोरॉन की कमी के कारण है तो बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। ओके, इससे प्रभावित पौधे के फल है ना, फल नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं, नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं। दशहरी किस्म में ये समस्याएं क्या होती है बच्चों? सर्वाधिक होती है। किसमें? दशहरी किस्म में। अब बोरॉन की कमी के कारण है तो बोरेक्स का 0.6% का छिड़काव कर सकते हैं, या अपने पास बच्चों कास्टिक सोडा का 0.8% का छिड़काव कर सकते हैं। कास्टिक सोडा का भी 0.8% का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये ब्लैक टिप के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ब्लैक टिप इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो बच्चों मैंगो क्रॉप का रहेगा, किसके कारण रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों अपने पास आंतरिक उत्तक्षय इंटरनल बड नेक्रोसिस की भी समस्याएं होती है बच्चों। ये मेनली किस में रहता है? आंवला की भी है और आम की भी है। तो यहाँ पर आम में ये बोरॉन की कमी के कारण होता है और दशहरी किस्म ये सर्वाधिक समस्याएं पाई जाती है। इसमें बच्चों यहाँ पर देखो अंदर से इस प्रकार का पल्प होता है वो खराब हो जाता है, आंतरिक उत्तक्षय। ओके, अब यहाँ पर अपने पास देखो सॉफ्ट नोज, यहाँ से बच्चों इसको मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार लगा दिया है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि सॉफ्ट नोज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि किस क्रॉप का है, ये क्वेश्चन था। तो सॉफ्ट नोज एक दैहिक विकार है, किसका है बच्चों? आम का है। किसका है? आम का है। या सॉफ्ट नोज आम की है, एक प्रमुख बीमारी है, एक प्रमुख दैहिक विकार है, एक प्रमुख कीट है। तो बच्चों ये आम का क्या है? प्रमुख दैहिक विकार है। और ये क्यों होता है या किसके कारण होता है? तो ये बच्चों मृदा में नाइट्रोजन व कैल्शियम के प्रभाव के कारण होता है। ओके, नाइट्रोजन व कैल्शियम का इम्प्रॉपर इफेक्ट होता है, यानी कि इंटरेक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड कैल्शियम इन सॉइल के कारण क्या होता है? सॉफ्ट नोज होता है। चल फिर बात करते हैं लीफ स्क्रोचिंग। इसमें पत्तियां झुलस जाती है, आम की पत्तियां क्या हो जाती है? झुलस जाती है। तो ये किसके कारण होती है बच्चों? पोटेशियम की कमी के कारण। किसके कारण? पोटेशियम की कमी के कारण व क्लोरीन की अधिकता के कारण। पोटेशियम की कमी व क्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। लीफ स्क्रोचिंग डिसऑर्डर है किस क्रॉप का? आम का है। बस इतना आपको याद करना होगा। अब देखो अपने पास नेक्स्ट केला, बनाना। तो बनाना का वैसे बच्चों आपको अभी तक बॉटनिकल नेम नहीं याद है, तो ये बस सब याद करें, ठीक है। म्यूसा पैराडिसिका, म्यूजेसी, ओके। तो इस प्रकार आप याद करें। परंतु यहाँ देखें अपने पास नेक्स्ट, यहाँ देखो असमान बंच का होना, इम्प्रॉपर बंचिंग। इम्प्रॉपर बंचिंग का क्या कारण रहता है बच्चों? पोटेशियम की कमी के कारण होता है ये इसका डिसऑर्डर होता है, इम्प्रॉपर बंचिंग। इम्प्रॉपर बंचिंग हो गया किसके कारण? पोटेशियम की कमी के कारण। ओके सर। अब देखो अन्य में आपको बच्चों नाम याद रखने हैं कि बनाना क्रॉप है उससे रिलेटेड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं। तो नीरवजाई डिसऑर्डर है किस क्रॉप का है बच्चों? केले का है। अब इससे यदि बात करें तो इसके प्रति संवेदनशील किस्म की बात करें तो कौन सी रहने वाली है? नीर से आप क्या करोगे? नेंद्रन याद हो जाएगा।
नियंत्रण वैरायटी है वो नीरवजाई जो डिसऑर्डर है उसके प्रति संवेदनशील है। एक अपने पास क्या होता है, कोटा वजाई। बस ये नाम याद रखनी है कि ये डिसऑर्डर किस क्रॉप से रिलेटेड है, कोटा वजाई। ठीक है, ये डिसऑर्डर है किस क्रॉप की है, बनाना की। ओके, अब यहां यदि देखो इसके प्रति संवेदनशील ससेप्टेबल वैरायटी की बात करें, ससेप्टेबल वैरायटी की बात करें तो बच्चों क्या होगा, पूवन होगा, पूवन। ओके सर, ये आपने प्रतिरोधी वैरायटी किसके प्रति बताया था, पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी बताया था। अब इसमें बच्चों एक पूछा जाता है मैं ब्लू डिजीज, ब्लू डिजीज का संबंध किस क्रॉप से है या किस फल वृक्ष से है, तो इसको मैंने क्या दे दिया बच्चों, स्टार दे दिया, ब्लू डिजीज। तो यहाँ पर देखो अपने पास ब्लू डिजीज किसकी कमी के कारण होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है केला। ओके, तो ये अपने पास इस प्रकार डिसऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अब बात करें बच्चों अमरूद का, गवावा का, गवावा यानी कि सीडियम गवाजावा। ओके, मिर्टेसी कुल का प्लांट रहता है। ओके सर, चलो इसमें प्रमुख अपने पास डिसऑर्डर क्या रहेगा, ब्रोंजिंग। ये इसका सिम्टम है, देखो फ्रूट पर अपने इस प्रकार देख सकते हैं, देखकर पहचान जाएंगे कि हाँ ब्रोंजिंग है। चलो अब किसे याद रखेंगे, ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग में बच्चों याद क्या करना होगा, देखो जेड लगाए तो जिंक की कमी के कारण, किसके कारण, जिंक की कमी के कारण होता है। तो ये ब्रोंजिंग रोग है वो किसके कारण होगा, जिंक की कमी के कारण होगा। तो सर क्या डालेंगे, तो जिंक सल्फेट डालेंगे, इसमें डालेंगे क्या, जिंक सल्फेट डालेंगे, जिंक सल्फेट से इसमें पूर्ति हो जाएगी। ओके, अब प्रतिरोधी किस समय, तो इस चीज को आपको याद करना होगा, इलाहाबाद सफेदा, क्योंकि ब्रोंजिंग एक प्रमुख डिसऑर्डर है किसका, अमरूद का है बच्चों। कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे किसके साथ, ब्राउनिंग के साथ, ब्राउनिंग के साथ। ठीक है, ब्राउनिंग किससे रिलेटेड है बच्चों, फूल गोभी से है, फूल गोभी से है। ठीक है ना, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर से रिलेटेड है। और ये किसकी कमी के कारण हो जाता है बच्चों, ये बोरोन की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया और आप साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। चलो बच्चों, अब देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट कौन सा फ्रूट है, आंवला। ओके, तो आंवला का नाम क्या था, एम्बेलिका ओपिसिनियलिस या फाइलेंथस एम्बेलिका, किस कुल का प्लांट था बच्चों, यूफोर्बिएसी। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। आंतरिक ऊतक क्षय यानी कि इंटरनल बड नेक्रोसिस, इंटरनल बड नेक्रोसिस, इंटरनल बड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का अर्थ होता है बच्चों झुलसना। ये किसके कारण रहेगा, बोरोन की कमी के कारण रहेगा। संवेदनशील किस्म कौन सी है बच्चों, संवेदनशील किस्म है बच्चों फ्रांसिस, फ्रांसिस। सर इसका दूसरा नाम आपने बताया था, हाँ बच्चों हाथी झूल, हाथी झूल इसका अन्य नाम है। तो ये इसके प्रति क्या रहती है, संवेदनशील किस्म रहती है। ये देखो अपने पास सिम्टम इस प्रकार के क्या हो जाते हैं बच्चों, यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ से झुलस गया, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का अर्थ होता है जलना, बर्न। ओके, चलो अब अपने पास नेक्स्ट है बच्चों अंगूर की क्रॉप, ग्रेप्स। ओके, तो यहाँ पर विटिस विनिफेरा विटिस कुल का प्लांट रहता है। इसका प्रमुख डिसऑर्डर कौन सा बच्चों, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर रहेगा। कहीं ऐसा मत कर देना कि ये संबंधित है पोल्ट्री से, ठीक है ना, मुर्गी पालन से नहीं है बच्चों। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर किस क्रॉप का है, ये अपने पास किसका रहेगा, अंगूर का रहेगा। किसका रहेगा बच्चों, अंगूर का रहेगा। ओके, किसकी कमी के कारण रहता है, बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण, बोरोन की कमी के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट, सर क्या डालना पड़ेगा, बोरेक्स डालना पड़ेगा बच्चों। अब देखो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य इसको मिलार्डेंस नाम से जाना जाता है, मिलार्डेंस। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर में बच्चों ये देखो इस प्रकार के जो बेरी का साइज रहता है इसका, तो इस प्रकार के इस कलर के हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समाल आकार ले लेते हैं, प्रॉपर आकार नहीं ले पाते हैं।
चलो दूसरा अपने पास इसका डिसऑर्डर कौन सा रहता है बच्चों, कैलिक्स एंड रूट। सर ये हमारे को किस याद होगा, देखो इस प्रकार ये सिम्टम है ना, हाँ सर सिम्टम आपने दिखा दिए, देखो यहाँ कैलिक्स, कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट। बस कैलिक्स में क्या आपको कैल्शियम याद करना होगा, किसकी कमी के कारण है बच्चों, कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण होता है कौन सा, कैलिक्स एंड रोट होता है। किस क्रॉप का डिसऑर्डर है बच्चों, ये ग्रेप्स का है। अनाब ए शाही किस्म में ये सर्वाधिक होता है, अनाब ए शाही किस्म में सर्वाधिक होता है। ओके सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपको इतना ही याद करना होगा। फिर अपने पास पिंक बेरी फॉर्मेशन एक प्रमुख दैहिक विकार है, किस क्रॉप का, अंगूर का। इसमें बच्चों बेरी का आकार देखो इस प्रकार के पिंक कलर का हो जाता है, कैसे हो जाता है, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के कारण ये इफेक्ट होता है। इथेरेल का अव्यवस्थित ढंग से प्रयोग होने पर भी इसमें पिंक बेरी फॉर्मेशन का निर्माण हो जाता है। और बच्चों थॉमसन सीडलेस में ये समस्याएं अधिक रहती है। सर आपने तो बताया था कि अंगूर जहां उगाया जाएगा वहां सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी वैरायटी उगाई जाएगी बच्चों, थॉमसन सीडलेस उगाई जाएगी, तो उसमें सर्वाधिक इफेक्ट रहेगा। ओके, और अब बच्चों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो जालोर सीडलेस के साथ। तो जालोर सीडलेस वैरायटी किस क्रॉप की है बच्चों, आप कहूँ सर अनार की है, शाबाश। तो ये अनार की वैरायटी रहती है जालोर सीडलेस, ठीक है। चलो अब अपने पास नींबू वर्गीय फल वृक्ष हैं, तो उनके प्रमुख डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास क्या है, ग्रेन्युलेशन, कौन सा है, ग्रेन्युलेशन यानी कि कणिकाएं। ओके, तो ये भी किसके कारण रहता है बच्चों, उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता के कारण होता है। कब, जब फ्रूट पक रहे होते हैं, उस समय पकने के समय, जब फल पकते हैं उस टाइम अधिक टेम्परेचर व अधिक ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ग्रेनुलेशन हो जाता है। सर ग्रेनुलेशन से हम समझे नहीं बच्चों, फ्रूट के अंदर इस प्रकार का सिम्टम दिखाई देगा, इस प्रकार का सिम्टम दिखाई देगा। तो इसके लिए बच्चों ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, चूना द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। चूना भी अपने पास दो प्रकार के रहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है बिना चूना, बिना बुझा चूना। ये किसका फॉर्मूला रहता है, बिना बुझा चूना। और एक अपने पास होता है बुझा हुआ चूना, ये इसका सूत्र रहता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, क्विक लाइन, और ये अपने पास क्या हो गया, स्लैग्ड लाइन। तो इस प्रकार अपने को याद होना चाहिए। चलो अधिक समस्याएं किस में रहती है, मेनली बच्चों संतरा व मौसमी में रहती है, यानी कि मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज में रहती है। अब अपने पास नेक्स्ट ये बच्चों डिसऑर्डर भी माना जा सकता है और रोग भी माना जा सकता है, डाईबैक रोग। डाईबैक रोग किसके कारण होता है बच्चों, कॉपर की कमी के कारण होता है। यानी यहाँ पर अपने सिट्रस के प्लांट ऊपर से नीचे क्या सूखने लग जाते हैं, टिप से लेकर पत्तियां टहनियाँ सूखने लग जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखो आपको सिम्टम दिखाई दिया ना, तो ये इस प्रकार के सिम्टम होंगे। तो ये ऊपर से लेकर टहनियाँ सूखने लग जाती है, तो डाईबैक रोग कहलाता है। ओके, ये इस प्रकार। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि जहाँ से ये जितना प्लांट सूख गया है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। ओके, और फिर कॉपर सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। चलो पत्तियों का पीला पड़ना, वैसे बच्चों पत्तियों का पीला पड़ना किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, सल्फर की कमी के कारण होता है। ये कहाँ होता है, नई पत्तियों में। नई पत्तियों में समस्याएं आती है तो सल्फर होता है। यदि पुरानी पत्तियों में समस्या आती है, पुरानी पत्तियों में समस्या आती है तो वहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी। परंतु यहाँ पर यदि सिट्रस प्लांट में आता है तो यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी होती है। किसके कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ जाता है। ओके, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार की यदि पत्तियाँ हो गई है तो मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की कमी है कहीं ना कहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो फ्रेंचिंग या मोल्टिंग।
तो यहाँ पर फ्रेंचिंग, एक बार एग्जाम में क्या आया था कि फ्रेंचिंग डिसऑर्डर संबंधित हैं, तो बच्चों किससे हैं, सिट्रस प्लांट से हैं। तो फ्रेंचिंग में इस प्रकार की पत्तियां हो जाती है, ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, जिंक के कारण, मोल्टिंग, ठीक है ना, मुड़ना, ये देखो, तो यहाँ पर जिंक की कमी के कारण होती है। अब बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, पोमग्रेनेट अनार यानी कि प्यूनिका ग्रेनेटम, पुनिकेसिस का क्या रहता है, कुल रहता है, ईरान अब इसका क्या रहेगा, ओरिजिन पेनिस। चलो बात करते हैं यहाँ पर अपने पास फलों का फटना, इसकी प्रमुख बीमारी रहती है फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग इसका प्रमुख डिसऑर्डर है। ओके, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। सर ये समस्या किसके कारण रहेगी, ये बच्चों बोरोन की कमी के कारण रहेगी। कारण क्या रहेगा इसका, बोरोन की कमी के कारण। सर क्या डालना पड़ेगा, बोरेक्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नमी की कमी के कारण, यानी कि सिंचाई भी यदि अधिक इंटरवल से करते हैं तो भी समस्या आ सकती है। मृग बहार में ये समस्याएं अधिक होती है। और बात करें इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म लगानी है तो आपको आलंदी लगाना होगा, आलंदी व खद्रावी। सर खद्रावी अन्य किसकी है बच्चों, खजूर की भी वेराइटी रहती है, परंतु यहाँ पर आलंदी इंपॉर्टेंट है तो आलंदी को ध्यान रखना। सर ठीक है, आपने बता दिया कि अनार की क्रॉप में प्रमुख समस्या क्या रहेगी, फलों का फटना, और ऐसे क्या याद हो जाएगा, आलंदी, तो आलंदी लगाना होगा। ओके सर, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वैसे हमारा बच्चों ऑफलाइन बेंच जारी हो चुका है 15 जुलाई से। आप एक बार ऑफलाइन बेंच का ज़रूर विजिट करें जिन बच्चों को तैयारी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।